कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0। आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ हमारे मेल डिसऑर्डर के बारे में। हमने फीमेल डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारे बात कर लिए हैं कि फीमेल में क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेल डिसऑर्डर में क्या क्या हो सकते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो जितने भी डिसऑर्डर्स हैं आज हम बात करेंगे। फर्स्टली हम बात करेंगे आज हमारा डिसऑर्डर है। हमारा डिसऑर्डर है हमारा ऑर्चाइटिस। तो ऑर्चाइटिस का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं और काउजेस क्या हो सकते हैं, किसके कारण ऑर्चाइटिस हो सकती है। और जब अगर ऑर्चाइटिस हो गई है तो सिम्टम्स हमें मेल पेशेंट में क्या देखने को मिलेंगे और क्या हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं ऑर्चाइटिस का। तो फर्स्टली हम डिफाइन करने वाले हैं, डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑर्चाइटिस है क्या। तो जनरली जो ऑर्चाइटिस वर्ड होता है ना वो हमारे टेस्टिकल्स से रिलेटेड होता है। इट मीन्स कि इन्फ्लामेशन हो गया हमारे टेस्टिकल्स में, यानी कि जो मेल में जो टेस्टिकल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो गया, उस वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्चाइटिस बोलते हैं। हम लोग डिफाइन कैसे चलिए फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ द ऑर्चाइटिस। फर्स्टली इट इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिकल्स, यानी टेस्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। उस वर्ड को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, ऑर्चाइटिस डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी काउज्ड बाय द आइदर बैक्टीरियल और वायरस। जो भी हमारे ऑर्चाइटिस होते हैं जो मेल में देखे जाते हैं उसका काउजेस जनरली क्या देखने को मिलती है, बैक्टीरिया और वायरस के कारण। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, बोथ टेस्टिकल में बी अफेक्टेड बाय द ऑर्चाइटिस एट द सेम टाइम। जो हमारे बोथ क्या है टेस्टिकल्स हैं वो क्या है, सेम टाइम पे इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, हाउएवर सिम्टम्स आर यूजुअली इन जस्ट वन टेस्टिकल्स। बट क्या देखने को हमें मिल सकता है, कभी कभी एक ही टेस्टिकल्स में हमें सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन क्या होते हैं एक अगर टेस्टिकल्स हमारा इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो हमें अदर टेस्टिकल्स का भी क्या हो जाता है, इन्फेक्शन उनमें भी हमें देखने को मिलती है। एक साथ दोनों टेस्टिकल्स हमें इन्फेक्शन हो जाती है, लेकिन कभी कभी एक ही टेस्टिकल्स में हमें इन्फेक्शन देखने को मिलती है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट काउजेस की तरफ कि क्या क्या इसका काउजेस हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे काउजेस के बारे में कि हमारे जो ऑर्चाइटिस होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव में हमें देखने को मिलते हैं। हमारे टेस्टिकल्स में जो मेल है उनके टेस्टिकल्स में क्या देखने को मिलता है, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन। जनरली इसका काउजेस क्या होगा, जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है। क्या होगा, हमारा बैक्टीरियल काउजेस हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या फिर जो टेस्टिस हैं जो टेस्टिकल्स हैं उनमें क्या हो, इंजरी हो गया हो, किसी टाइप से इंजरी हो गया हो, उसके वजह से क्या देखने को मिल सकती है, हमें ऑर्चाइटिस देखने को मिलती है। अगर ऑर्चाइटिस का हमें रीजन पता चल गया, अब कौन कौन से ऐसे मेल हैं जिनमें हमें रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर कहने का मतलब कि ज्यादातर चांसेस हैं ऑर्चाइटिस होने का। तो वैसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको ऑर्चाइटिस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो फर्स्ट हमारे क्या है, हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कॉन्डम। जो भी हमारे मेल पार्टनर हैं वो विदाउट अगर कॉन्डम यूज किए हुए इंटरकोर्स कर रहे हैं, क्या है वैसे पर्सन में ज्यादातर देखने को मिल सकता है ऑर्चाइटिस। नेक्स्ट वन क्या है हमारा, हिस्ट्री ऑफ एसटीआई। जो भी हमारे मेल पार्टनर्स हैं उनके पेशेंट्स जो हैं उनका अगर हिस्ट्री है क्या, एसटीआई का, यानी कि सेक्सुअल जो ट्रांसमिशन इन्फेक्शंस हैं अगर उनमें पहले ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि हिस्ट्री पहले से ही है, तो ज्यादातर चांसेस क्या है कि फिर से उनको ऑर्चाइटिस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्या है, हैविंग अ पार्टनर हु हैज एसटीआई। ऐसे कौन से हमारे हैं, मान लीजिए कि जो पेशेंट्स हैं जो मेल पेशेंट्स हैं अगर उनके मेल पेशेंट को ही कोई एसटीआई हुआ हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो जो कि हमारे क्या है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो, तो मेल पार्टनर को भी ज्यादातर चांसेस है कि हो सकती है। चलिए नेक्स्ट बात क्या कह रहा है, कंजेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटी। कंजेनाइटल कहने का मतलब हमारे जो पेशेंट्स हैं उनके हेरिडिटरी में ही, यानी कि उनके जेनेटिक्स में ही क्या होता चला रहा हो, ये इन्फेक्शन ट्रांसफर होता आ रहा हो और क्या यूरिनरी ट्रैक्ट में एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही हो, उसके वजह से भी ये एक हमारा रिस्क फैक्टर बनता है किस चीज के लिए, ऑर्चाइटिस के लिए। इनमें से अगर कोई डाउट्स है फ्रेंड्स तो कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो इनके बारे में बात करेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है ऑर्चाइटिस का। बनी रहिएगा वीडियो में।
बात करते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि जो अर्चाइटिस है उनके साइन एंड सिम्टम्स हमें मेल पेशेंट्स में क्या देखने को मिलेंगे। सो फर्स्ट हमारा साइन एंड सिम्टम्स क्या है, पेन इन द टेस्टिकल्स एंड ग्रोइंग इन द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ अर्चाइटिस। फर्स्टली क्या होता है, टेस्टिकल्स में हमें पेन देखने को मिलेंगे और जो ग्रोइंग एरिया है उनमें भी क्या है, प्राइमरी सिम्टम्स पेन ही देखने को मिलती हैं जब पेशेंट में अर्चाइटिस का कंडीशन डेवलप हो रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा साइन सिम्टम टेंडरनेस एंड स्वेलिंग ऑन स्क्रोटम। स्क्रोटम में टेंडरनेस और स्वेलिंग देखने को मिलेगा। टेंडरनेस मतलब खिंचावपन, यानी कि जो हमारा अगर स्वेलिंग हो गया है स्क्रोटम तो उसमें क्या हो जाएगा, इलास्टिक जैसे, यानी कि खिंचाव की तरह, तनाव की तरह रहेगा स्क्रोटम का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेनफुल यूरिनेशन। जब भी मेल पेशेंट क्या करेंगे, यूरिन पास आउट करने जाएंगे तो जो यूरिनेशन होंगे उसमें क्या देखने को मिलेगा, पेनफुल कंडीशन देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, एंड एनलार्जमेंट प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो प्रोस्टेट है उनमें क्या देखने को मिलेगा, एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे स्क्रोटम में स्वेलिंग हो गए हैं। प्रोस्टेट में भी क्या है, एनलार्जमेंट देखने को मिल रही है। क्यों, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरिया या फिर वायरल के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, स्वॉलन लिम्फ नोड इन द ग्रोइन। जो ग्रोइन एरिया है उसमें क्या देखने को मिलेगा, लिम्फ नोड जो होते हैं उनमें क्या देखने को मिलते हैं, स्वेलिंग देखने को मिलते हैं। यानी कि जो उसका ग्रोइंग एरिया का जो लिम्फ नोड होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बड़ा हुआ रहेगा, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलते हैं, लार्ज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फीवर। फीवर के कंडीशन में क्या रहेंगे, फीवर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन का जो सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है, फीवर देखने को हमें मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड लास्ट साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, पेनफुल इजैकुलेशन, यानी कि या फिर यूरिनेशन हो रहा हो या फिर जो सीमेन होते हैं, स्पर्म होते हैं, उसका इजैकुलेशन अगर हो रहा हो ड्यूरिंग इंटरकोर्स तो उनमें हमें पेनफुल कंडीशन देखने को मिलते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इसके मैनेजमेंट के बारे में। यानी कि जब मेल पेशेंट में अर्चाइटिस हो गए हैं तो उसका हम मैनेज कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो बनी रहिएगा वीडियो में। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से बात करने से पहले हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस के बारे में कि अगर अर्चाइटिस पेशेंट में हो गया है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि पेशेंट में अर्चाइटिस हो गया है, हम क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशंस में जो भी उनके रिप्रोडक्टिव हमारे क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है उनके विजुअलाइज एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा उनसे कलेक्ट कर सकते हैं। उनसे हमें एग्जामिनेशन से पता चल जाएगा कितने दिन से पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, कब से उनको पेन हो रहा है, कब से ये कंडीशन हुआ है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने की वजह से हुआ है, किस रीजन से हुआ है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम साइन एंड सिम्टम के बेसिस पे डायग्नोसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट पेशेंट में हम करेंगे। वहाँ के टिश्यूज क्या करेंगे, लैब में जो टिश्यूज हैं वहाँ के कल्चर और सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। टिश्यूज या सेल्स को क्या करेंगे, लेबोरेटरी में भेजेंगे और कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट के बारे में जनरली क्या होगा, हम इसमें सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं कर सकते बल्कि हम मेडिकल मैनेजमेंट से इसको ट्रीट कर देते हैं। सो हम बात करेंगे क्या, मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में ऐसा क्या क्या मैनेजमेंट है जिससे पेशेंट को अर्चाइटिस में हम मेडिसिन दे सकते हैं। सो फर्स्ट हमारा क्या है, एंटीबायोटिक। अगर पेशेंट का बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे और उसको प्रोवाइड करेंगे। उसने हमारे एंटीबायोटिक देने से क्या हो सकता है, टू स्टॉप इन्फेक्शन। जो भी बैक्टीरिया की वजह से अगर इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट में तो वहाँ पे स्टॉप कर देगा। अगर वायरल की वजह से हुआ है तो हम उसमें वायरल मेडिसिन यूज करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्यों देंगे, क्योंकि पेशेंट में हमारा पेन हो रहा है, पेनफुल इजैकुलेशन हो रहा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम लोग एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन क्या हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या मैनेजमेंट होगा, कंप्लीट बेड रेस्ट। अगर पेशेंट में इन्फेक्शन हो गया है, पेन ज्यादा हो रहा है तो पेशेंट को क्या करेंगे, हम कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या अप्लाई करेंगे मैनेजमेंट में, लोकल हीट एप्लीकेशन टू द स्क्रोटम। स्क्रोटम में क्या करेंगे, जहाँ पे स्क्रोटम में पेन हो रही है वहाँ पे लोकल हमारा क्या है, हीट और लोकल हीट एप्लीकेशन क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जिससे पेशेंट को रिलीफ मिल सके। ओके फ्रेंड्स,
तो कैसा लगा वीडियो आपको? ओर्साइटिस में आपको कोई भी आपको डाउट्स होते हैं सो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट्स में जल्दी से पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक